रसिक श्रोत्यांना राजा पुजारीचा नमस्कार. मित्रांनो, आज आपण पाहणार आहोत आबाडा न्यूज स्पेशल बुलेटिन. जरा मुझको आज ज़्यादा थकावट मालूम हो रही है. मुझको ज़्यादा असं अरे उघडू नको. काय करतं तेच हळूच जाऊन करायचं. मुझको आज बहुत गिलानी मालूम हो रही है. आज कुछ गिलानी की अनुभूति. हमेशा जो मुझको गिलानी आती है उससे ज़्यादा अलग किस्म की गिलानी है. कदाचित इस गिलानी के अवस्था से ही आपकी गिलानी हटाने का सामर्थ्य पैदा होने वाला होगा. ये जो मुझको गिलानी आ रही है, बहुत अभी तक मैंने इतने गिलानी का अनुभव कभी नहीं किया. अभी तक मुझको ये बृहत्तर गिलानी जो आ रही है उसका अनुभव मैंने अभी तक कभी ही किया नहीं. आज मुझको बृहत्तर यानी बहुत ज़्यादा बड़ी गिलानी आ रही है. तो ये खुशखबरी भी है, ये आनंद की खबर भी है. जितनी गिलानी मेरे इस स्थूल शरीर की बढ़ते जाएगी उतनी आपके बीच में की प्रेरक शक्ति उत्थापित करने के लिए मुझ में बल आ जाएगा. कोई न समझे कि ये शरीर की गिलानी से ही कुछ होगा, ऐसा नहीं. शरीर की गिलानी चाहे तो बढ़ती रहे और सामूहिक सम्यक सब जीव मात्र के अलगावा की जो जानिब है वो इससे नष्ट हो जाएगी. यानी अलग रहते हुए भी ये प्राकृतिक अलगावा, प्राकृतिक भेदीकरण, वो रहते हुए ही अभेद का अनुभव आ जाएगा. अभेद का आज जो कुछ संवेदनाएं हैं वो अनुकूल संवेदना लेने की हमारे इंद्रियों को आदत लगी हुई है. प्रतिकूल संवेदना को आनंद में बनाने की अनुभूति और सामर्थ्य में अभी पैदा नहीं हुआ. जब प्रतिकूल संवेदना ही आप लोग अनुकूल बनाने की शक्ति रखोगे तब ये प्रत्येक प्रतिकूल संवेदना आनंद रूप बन जाएगी, समाधान रूप बन जाएगी. समाधान कोई ऐसी देखने की वस्तु नहीं है. वो इंद्रिय होते हुए ही इंद्रियातीत अनुभव ले सकती है. और इंद्रिय के अनुभव का और उस अनुभव का कितना अंतर है इसका भी अपने को अनुभव होने लगता है. एक ही अनुभूति ली और दूसरे का पता न हुआ तो कुछ न होगा. प्राकृतिक घटना के बीच में से आने वाले अनुभव की अनुभूति
और प्राकृतिक घटना के माध्यम से न व्यक्त होने वाली अनुभूति, ये दोनों ही अनुभूति के बीच में का भेद और साम्यता देखने के लिए अपने को, आप लोगों को, उपासकों को कठिनाई नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। एक दिन प्रगति का ऐसा आएगा कि आज तो हम बातों से तुम्हारे तादात्म्य होकर एक रूप देखना चाहते हैं, फिर यथार्थ रूप आएगा। यानी इतने आप और आपके इतर, ये दो तो चीजें अपन ने बनाई ही ना, एक मैं और मेरे इतर। मेरे से जो इतर हैं वो इतर ही इतर न रहेगा। और हरेक लड़के के, लड़की के, पुरुष के, स्त्री के जो अलग अलग अनुभव हैं, वो अनुभव हमारे अनुभव हो जाए। आज उनके अनुभव है, आज मछली का अनुभव, उसकी सुख दुख की कल्पना हमको यथार्थ रूप से अभी ही, हम उसको सहतादात्म्य न होने के कारण हमको आई ही नहीं। अमीबा आदि जो प्राणी हैं, उनको हाथ नहीं, पैर नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, उनको एक काम प्रेरणा किस प्रकार की होती होगी, इसका अनुभव हमें आज तो कुछ आ ही नहीं सकते। कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो अनुभव आ नहीं सकते। अपने कभी मछली के ही अनुभव में तादात्म्य होते हुए उसका अनुभव अपना है, और हमारे अनुभव में जो आज के हमारी सुख दुख की कल्पना है वही उसकी है क्या? जो उपकरण हमारे लिए सुखद हैं वही उसके लिए है क्या? पानी अच्छा, हम भी पानी पीते हैं, लेकिन 24 घंटे पानी में रहने का अभ्यास करो बोले तो बड़ी कठिन बात हो जाएगी। पुणे में एक दिन बहुत जोर से पानी आया कहते हैं, लेकिन उस दिन का अनुभव लोगों ने बड़ा खतरनाक करके बतलाया। उस दिन के अनुभव का स्मरण आते ही रोमांचित हो जाता है मनुष्य, बड़ा दुख होता है। लेकिन इतना बड़ा भारी पानी हमारे पास आया, तो पानी को अपन तो जीवन कहते हैं, तो पानी से अपने को आनंद होना चाहिए क्या दुख? तुमको क्या होगा अगर ऐसा ही पुणे के सर की बाढ़ तुम्हारे गांव में और घर में और नाक में और कान में और सब इतना जोर का पानी आया, तो तुम उस पानी को जीवनप्रद कल्याणकारी मानोगे क्या? मछली पानी के बीच में वो अनुभव लेती है जो हम नहीं ले सकते। हमें स्त्री और पुल्लिंग, ये दो लिंग न होते हुए केवल एक लिंग ही उसमें है, उसमें स्त्री और पुरुष ऐसा भेद है नहीं। वो एक लिंगी प्राणी कहो या एक सेल, केवल एक पेशी के बीच में ही सब अवयवों का अनुभव लेता है। देखने का हुआ वही पेशी, श्रवण उसी पेशी से, सामने का पदार्थ गया तो आंख नहीं है फिर भी उसी पेशी से देखता है वो। यानी आंख का काम, कान का काम अब व्यवस्थित रूपेण वो करता है। आप कर सकते हो क्या? थोड़े रूप में भी नहीं कर सकते, वो कर सकता है। अगर आपके अनुभव की तब्दीली हुई तो आपको तादात्म्य होने के बाद वो अनुभव भी आएगा कि लिंग निरपेक्ष काम कैसा होता है। काम वासना लिंग सापेक्षित है, लिंग निरपेक्ष भी काम होता है, नहीं तो प्रजा होगी कैसी? अमीबा को लड़के तो होते या नहीं होते? लड़के न होते अमीबा के अनेक अमीबा कैसे हो गए? तो उसके एक ही सेल डिवाइड हुई, दूसरा प्राणी। तो इंद्रिया न होते हुए, अनेक इंद्रिय न होते हुए आने वाला अनुभव, इंद्रिय के विकसन में से आने वाला अनुभव, और इंद्रिय सब नष्ट हुई तो भी आने वाला अनुभव। आपको मैंने कहा ना कि आपको ब्रेन है करके आप सब काम कर सकते हो। अगर ब्रेन को आपने बड़ी ईजा हुई तो आप कोई काम कर सकोगे? अगर आपका ब्रेन काट के अलग रख दिया तो आप काम कर सकते? यह अनुभव है ना आपका।
अगर आप मूर्छित हुए तो काम नहीं कर सकते। समझो, वो अमीबा जैसे और वायरस जैसे प्राणियों को ब्रेन ही नहीं है। आपको पता है उसको ब्रेन नहीं है ये? अरे ब्रेन जिन घटना से में से बनता है वो घटना वायरस में, बैक्टीरिया में, अमीबा में है ही नहीं। फिर भी ब्रेन नहीं है तो भी उसको लाइफ है, जानकारी है, प्रजोत्पादन है। ये कितना बड़ा चमत्कार है। आपको ब्रेन अगर न रहा तो आप ये काम कर सकते हो क्या? तो ये अनुभव ख्याल में रखो कि ब्रेन नहीं, फिर भी वो उसको लाइफ है, आयुष्य है, जिंदगी है। ब्रेन नहीं फिर जीता रहता है। हार्ट भी नहीं है उसको। हार्ट की घटना जिन चीजों की बनी हुई है वो घटना ही नहीं है। एक ही सेल है, केवल एक सेल का हार्ट बने कैसा? लेकिन हार्ट नहीं रहा तो वो जीवित है। तुम्हारा हार्ट निकाल लिया तो, हार्ट फेल तुम्हारा हुआ तो क्या महाराज का प्रवचन सुनने के लिए बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। तो एक एक बात ख्याल में रखें कि हार्ट नहीं है फिर भी वो जिंदा रहता है, ब्रेन नहीं है फिर भी वो जिंदा रहता है, यकृत नहीं है फिर भी वो जिंदा रहता है। ये सब इंद्रियों की उच्चतर घटना उसके नीचतर रूप में छोटा छोटा क्यों न हो, लेकिन लाइफ को, जिंदगी को बढ़ाने का काम कर रही है। तो हमारे अनुभव के इस वृत्ति को उसका कोई पता चलेगा नहीं, वो कैसे जीते हैं। चींटी कैसी भाषा बोलती है ये हमें पता, लेकिन चींटी की भी एक सांकेतिक भाषा है। उसके बाल मूंछ के हिलाने में ही भाषा है, एक के ध्वनि निकालने में एक भाषा है, और हमारे सांप की भी एक भाषा है। ये भाषा हम समझ नहीं सकते। क्यों? हमें सर्वात्म भाव, सर्वतादात्म्य भाव अभी प्राप्त हुआ। हम तो कहते हैं कि दूसरों के दुख और अपने दुख एक हो जाना चाहिए, दूसरों के सुख अपने एक हो जाना चाहिए कहते हैं, लेकिन इतनी तादात्म्यता हमारे पास अभी है ही। हमने टुकड़े 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 हमारे सुख के कल्पना के सेपरेट टुकड़े बना दिए। तो आप ये ख्याल में रखें कि आपका कोई सेपरेट कर्म नहीं है। जिस कर्म को दूसरे के कर्म के संसर्ग का मिश्रण नहीं हुआ, ऐसा आपका एक भी कर्म, केवल तुम्हारा ही तुम्हारा कर्म है, जिसमें तुम्हारे बाप के कर्म का नहीं, कर्म का संबंध नहीं है, पृथ्वी के कर्म का संबंध नहीं है, तेज, आप, वायु, इसके भी कुछ अंतर्गत शक्ति का तुम्हारे कर्म में संबंध नहीं। ऐसा शुद्ध तुम्हारा कर्म करके बतलाओ, ऐसा बोले तो मैं समझता हूं कि दुनिया में कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि तुम्हारा ही एक स्वतंत्र ऐसा अलग कर्म है। ये बात आप लोग ख्याल में रखें। आपकी जिंदगी भी अन्योन्याश्रयी है। अगर बाप और माँ ये दो चीजें न होती तो तुम इस प्रगत अवस्था में आते क्या? नहीं, सच कहो, क्या बात है? नहीं आ सकते। तो अब आपको पता चला होगा कि ये आज की हमारी जिंदगी, ये सापेक्षित जिंदगी जो कर्म करती है, वो भी केवल एक व्यक्ति का एक कर्म, दूसरे व्यक्ति का दूसरा कर्म, ऐसा न होते हुए हमारे प्रत्येक इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे सब कर्मों में अनेक आत्माओं के और अनेक प्रकृति के कर्मों का सम्मिश्रण हुआ है। और इसके लिए जो जो उदात्त कर्म उस विकृति में भी आए होंगे, तो विकृति में भी थोड़ी थोड़ी सुकृति बढ़ाने की शक्ति है, ये मानना ही पड़ेगा। हर एक विकृति में एक छोटी छोटी शक्ति है। हर एक सेल में अलग अलग प्रक्रिया न होते हुए सबका सम्यक संकलन करने का ज्ञान। मैं कह रहा हूं, ये जो मन शक्ति आप कह रहे हो वो प्राण शक्ति से अलग नहीं है, और वो प्राण शक्ति जो बताई गई हमारे नरसिंह सरस्वती के साक्षात्कार अवस्था में वो शक्ति आती है। वो ये कहते हैं कि तुमको आश्चर्य होगा कि तुमको तुम्हारा तुम्हारेपन ही नहीं रहेगा और मेरा मैंपन भी नहीं रहेगा। मैंपन और तूपन ऐसे द्वंद्व के परे जाके जो अनुभव आएगा वो अनुभव है। उस अनुभव का नाम है स्वसंवेद्य चेतना का ही चेतना से अनुभव। अचेतन के मिश्रण से आया हुआ अनुभव रहेगा। ये बात आपके सामने मैंने रखी।
इसका निचोड़ थोड़े मैं आपके सामने बताऊं, वो ये है कि आप अपने कर्म के ऊपर दूसरे के कर्म का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई एक स्वतंत्र तुम्हारा कर्म मानते हो कि नहीं? मित्रांनो, तत्पूर्वी आपलं आवडतं हबाडा न्यूज चॅनल सबस्क्राईब केलं नसलं तर सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. बेल आयकॉन दाबून आपली पसंती कळवा.